सीएनसी मेंटेनेंस। सीएनसी मेंटेनेंस का जो मतलब है वो समझ लो। सीएनसी मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। माइक बंद कर दो बेटा, माइक बंद कर दो। सीएनसी मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा, अब आप ये समझ लो। सीएनसी मेंटेनेंस में सीएनसी मशीन का फॉल्ट फाइंडिंग मतलब ट्रबल शूटिंग। मान लो मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करना। हीरा माइक बंद कर दो। तो इसमें आ जाएगा सीएनसी मशीन फॉल्ट रेक्टिफिकेशन। सीएनसी मशीन के जो फॉल्ट आते हैं उनका रेक्टिफिकेशन है ना। और सीएनसी मशीन का फॉल्ट रेक्टिफिकेशन जो होता है इसी को हम कहते हैं ट्रबल शूटिंग। ट्रबल ट्रबल माने प्रॉब्लम और शूटिंग माने दूर करना, शॉर्ट आउट, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट। अगर हमारी सीएनसी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम ठीक कर सकें, तो दैट इज सीएनसी मेंटेनेंस। सीएनसी मेंटेनेंस मतलब टू मेंटेन द मशीन इन रनिंग कंडीशन, ओके कंडीशन। मतलब मशीन को ओके कंडीशन में मेंटेन रखना ही मेंटेनेंस है ना। अब हमारा मशीन में ट्रबल शूटिंग हम करेंगे तो ट्रबल शूटिंग ऐसे तो है नहीं कोई भी प्रॉब्लम आई जाके लग गई ऐसे तो हमें पहले उसका आइडिया तो हो इसमें है क्या, ये मशीन है क्या, मशीन के फंक्शंस क्या है और हमारा रोल क्या है, हम क्या ट्रबल शूट करें, है ना। तो हमारा रोल क्या होता है कि हमारा जैसे कहीं जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे झांक के, कोई मोटर कितनी लग रही है, बोलो। इलेक्ट्रिकल का आदमी जाएगा ट्रबल शूटिंग में तो जाके क्या देखेगा, मोटर। देखो आप मशीन पर जैसी नजर जाएगी ना तो सीधी मोटर पर जाएगी कि मोटर कितनी लगी है, बोलो मोटर कितनी लगी हुई है। और तुम्हारा ये हाइड्रोलिक सिस्टम है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, पैनल है, सर्वो ड्राइव्स है, बीएफडी है, कॉन्टेक्टर है, टाइमर है, रिले है, पीएलसी है ना, है ना। तो हम सब हमारा क्या है कि मशीन पे जाके देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे मशीन पार्ट ओके बना रही है कि नहीं बना रही। अब मशीन ठीक करने के बाद क्या कहते हैं, चलाओ। अब वो चलाता है, कहता है ओके नहीं आ रहा, बोला ये हमारी सरदर्दी नहीं है। हम क्या कह देते हैं, हमारी सरदर्दी ओके नहीं आ रहा तो हमारी सरदर्दी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम उस सरदर्दी से बच रहे हैं, है ना। फिर कई बार होता है मान लो कोई चीज आगे नहीं जा रही, फंक्शन आगे नहीं जा रहा और वहां पे क्या है कि सोलेनॉइड पे सप्लाई जा रही है तो वो आके कह देता है कॉइल तक ठीक है, हमारा सब सही है, मैकेनिकल प्रॉब्लम, प्लंजर प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, अपने आप को लिमिटेशन में ला। हमने क्या किया, हमने स्वयं को लिमिट्स में बांध दिया कि हम यहाँ तक हैं, पहले से ही प्री डिसाइडेड, पहले डिसाइड कर लिया कि हम इतने ही हैं बस। एक आदमी होता है वो लिमिट में नहीं, वो कहता है कि कॉइल तक सप्लाई तो जा रही है बट आगे क्या खराब है हमको वो भी जानना है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। एक आदमी की उत्सुक होती है कि मशीन तो हमने ठीक कर दी, ये मशीन करती क्या है हमें वो भी जानना है, फंक्शन क्या है इसका, रोल क्या है, होता ना।
उसका फंक्शन जान लेंगे तो हम और आगे बढ़ गए। बोलो, और बढ़े कि नहीं बढ़े? जब हम उसका फंक्शन जानने लगेंगे, फंक्शन का रोल क्या है, फंक्शन से क्या होता है, जब हम ये सब चीज जानने लगेंगे तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा जो दायरा है, वो दायरा, हमारा जो स्कोप है वो बढ़ गया, दायरा बढ़ा। तो हमारा जो क्राइटेरिया, जो हमारा जो मेन दायरा था वो इंक्रीज हुआ। और जब वो इंक्रीज होता है तो हमको फिर अच्छा लगने लगता है, फिर कहते हैं भाई इसको फुल नॉलेज है। यही होता है ना, कहते हैं इसको सब कुछ आता है। अरे सब कुछ आता कुछ नहीं है, उसने प्रयास किया है। क्यों सर? आप प्रयास करेंगे तो आएगा। अब प्रयास किया है तो आया। अब एक गया कॉइल को सप्लाई देखा नहीं आ रही है, भागे, आ रही है वहां तक ठीक कर दी, आ गया, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो जाके पूछा भाई तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैनेजर मान लो कहता भी है कि यार फिर भी देखो अपने पास टाइम नहीं है, कॉइल ठीक है चेक कर ली ना, सप्लाई आ रही है, अब आगे जाए न जाए हमारी सरदर्दी, तो हमारी लिमिटेशन है ना। तो क्या है कि लिमिटेशन में को छोड़ के, लिमिट्स को छोड़ के अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठे तो हम कहेंगे ये प्रॉब्लम ही कोई बड़ी नहीं है। अगर हम ये भी देखें कि प्लंजर फंसा हुआ है, तो प्लंजर कोई बड़ी चीज तो है नहीं, फिजिकल दिख रहा है, फंसा हुआ है, तो स्प्रिंग फंस गई या कुछ भी है, तो हम उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वो भी शॉर्ट आउट होगी, है ना, हम करेंगे तो वो भी शॉर्ट आउट होगी। तो कुल मिला के सीएनसी मेंटेनेंस, फॉल्ट फाइंडिंग, रेक्टिफिकेशन को जब हम करते हैं तो सबसे पहले मशीन में कुछ भी काम है, हम सबसे पहले उस काम को क्या करते हैं, जानते हैं। हम ये जानते हैं कि मशीन में फंक्शन कितने हैं, कितने फंक्शन उसमें हैं, उन फंक्शंस को हम जानेंगे। तो ट्रबल शूटिंग के लिए हमारे सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन होता है सॉफ्टवेयर, एक होगा सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का रोल क्या है? सॉफ्टवेयर का रोल है प्रोग्रामिंग और ये सब सॉफ्टवेयर में होगी, और हार्डवेयर है जो वायरिंग कनेक्शन है, ये सब हार्डवेयर में आएगा। तो हार्डवेयर में आएंगे दो पार्ट होंगे, एक तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल की जो ड्राइंग है वो सब हार्डवेयर में, तो आपको दिख रहा है सब कि ये कॉन्टेक्टर है, यहाँ लग रहा है, ये रिले है, ये लग रही है, टाइमर लग रहा है, काउंटर लग रहा है। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इट मीन्स कि मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हमको पढ़नी आनी चाहिए पहले। अगर हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, ड्राइंग की ABCD ना पता मेंटेनेंस करेंगे काय का मेंटेनेंस, बोलो मशीन का करेंगे खुद का करेंगे, है ना। पता चला जो आया मेंटेनेंस के लिए उसी का मेंटेनेंस कर दिया कहते ना कि मशीन का तो बाद में, पहले तेरा ही कर देते मेंटेनेंस। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जब तक हमको नहीं आएगी तब तक कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहला स्टेप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में क्या पढ़ना है हमको? इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाई होगी तो ड्राइंग में दो चीज मेन होती है, बोलो। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में दो चीज होंगी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में दो चीज आती है, इनपुट और सबसे पहले लिस्टिंग हमें किसकी करनी है? इनपुट की। अगर हमको ये आ गए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बटन बुटन कितने लग रहा है टोटल, और कितना क्या क्या सौदा लग रहा है ना। तो हमें ये चीज आना जरूरी है। अब आउटपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल लोड। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल लोड। मशीन में जितना भी इलेक्ट्रिकल लोड है उसकी सबसे पहले लिस्ट बनाओ, ये पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? इलेक्ट्रिकल लोड के हिसाब से ही इनपुट लगेंगे। अब इलेक्ट्रिकल लोड में मान लो कूलेंट मोटर है, कूलेंट, अब मोटर है तो मोटर चलेगी तो बटन चाहिए,
तो इनपुट हो गया। तो मोटर ही नहीं है तो बटन को क्या करोगे? बोलो, मोटर ही नहीं है बटन क्या करेगा? बटन तो तब है जब पहले मोटर है। तो पहले कौन है? मोटर। इलेक्ट्रिकल लोड पहले है, देन इनपुट। To the coolant motor. Input to the coolant motor. कूलेंट मोटर इज इलेक्ट्रिकल लोड, सो दैट इज आउटपुट। अब इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं किसे? नोट करो, इलेक्ट्रिकल लोड। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल लोड? इलेक्ट्रिकल लोड ही आउटपुट है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। अब इलेक्ट्रिकल लोड क्या है? क्यों? अब मान लो एक मोटर का नाम ले दिया, कल को हीटर आया तो बोले ये इतना नहीं पता। मोटर का तो पता है, लेकिन हमको अगर एक बात ये आ जाए ओवरऑल कि है क्या, तो हम किसी भी चीज को दिमाग में अपने सीपीयू में देके कि ये आता है नहीं आता, तो कंफर्म हो जाएगा आता है या नहीं। तो इलेक्ट्रिकल लोड क्या है? इलेक्ट्रिकल लोड वह डिवाइस है, द डिवाइस या द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अनदर एनर्जी। नोट करो, द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अनदर एनर्जी। बोलो, वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलती है। जैसे लाइट है, ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल को रोशनी, पंखा है हवा दे रहा है ना? ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकल लोड। देखो, जो मेन चीज है वो लिखनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, जब तो आपको पता चलेगा। तो इलेक्ट्रिकल लोड क्या हुआ? द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदल देती है। अब एग्जाम लिख लिया सबने? इलेक्ट्रिकल, द डिवाइस, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस खाली डिवाइस लिखोगे तो भी चलेगा। इलेक्ट्रिकल मैंने लिख दिया है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो सीएनसी मेंटेनेंस का चलाया है ना, ये अब लगातार चलेगा कुछ दिन कंटिन्यू, ठीक है ना? तो इसमें आप लोग अटेंड करते रहे। द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अनदर एनर्जी। अब ये सीएनसी मेंटेनेंस तो नाम है, चीज तो वही है ना? जैसे एग्जाम्पल लिख लो, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल जितने भी इलेक्ट्रिकल मोटर हैं सब इलेक्ट्रिकल लोड है। अरे नरेश जी नहीं है ना क्लास में? अभी तो कह रहे थे हम क्लास करेंगे, नरेश जी भी नहीं है और दूसरे वो भी नहीं है, कहीं जाके सो गए लगता है। 2:30 बजे का टाइम है। बाबा कौन से? जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो सब इलेक्ट्रिक लोड है। इलेक्ट्रिक हीटर, ओम शांति वाले उनको जरूरत नहीं है, ऐसे शांत रह गए और क्या जरूरत है? बोलो, इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक जितने भी इलेक्ट्रिक हीटर है सब इलेक्ट्रिक कंट्रोल। सॉलिनॉइड कॉइल, सॉलिनॉइड कॉइल, इंडिकेटर्स, लाइट्स एंड फैंस। कॉन्ट्रैक्टर कॉइल और रिले कॉइल, ये सब और भी जितने भी हैं, जो कोई भी डिवाइस, अरे कहाँ हो?
नींद ले गए और बुक आ गई नरेश जी। अरे तुम भी कमाल है, 2:30 बजे का टाइम दे दिया है तो भी समझ में नहीं आया। आगे आ जाओ, आगे जगह है। जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिकल लोड, तो इलेक्ट्रिकल लोड इलेक्ट्रिक मोटर जितनी भी है, इलेक्ट्रिक हीटर जितने भी हैं, सोलेनॉइड कॉइल, इंडिकेटर, लाइट, फैन, कॉन्टैक्टर कॉइल, रिले कॉइल, ये सब क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदलते हैं। अब भैया इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनानी है तो इनको ऑन करने के लिए तो ड्राइंग बनेगी, तो इलेक्ट्रिकल लोड्स को सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए जो ड्राइंग बनती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ऑफ मशीन। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग तो ट्रांसमिशन की भी है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग तो डिस्ट्रीब्यूशन की भी है, और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ऑफ मशीन। अब आज हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ऑफ मशीन। बोलो नरेश जी, ठीक है। तो अब ये हमें पता है ड्राइंग तो हमको आती है, जहाँ ड्राइंग को काला ना दोनों, ये तो बहुत दिन आते पढ़ते, ये तो हमको आता है पूरा, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि वो अब जो पढ़ा हमने, अब हम किसी जो अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जो हमको आता है और जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये स्टडी और उसमें आने में दोनों में क्या अंतर है बताओ। हमको आता है तो ड्राइंग तो हमको आती है, ड्राइंग कोई बड़ी चीज है, और एक हम ड्राइंग की स्टडी कर रहे हैं, फिर क्यों कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ डिवाइसेस स्टडी की जा रही है, ये स्टडी की जा रही है स्पेशलाइजेशन इन सीएनसी मशीन्स, स्पेशली सीएनसी मशीन्स के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी। और जैसे हम कहते हैं पीएचडी, सो पीएचडी इन केमिस्ट्री में भी बहुत सी चीज होती है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक है ना, पर्टिकुलर कोई आइटम, कोई भी पर्टिकुलर आप टास्क लेते हो उसी पे पीएचडी। तो वो क्या है कि उसकी बाल की खाल निकालते हैं धीरे धीरे सब कुछ, तो उनको कोई फेल कर सकता है? लेकिन हम क्या है, अरे ड्राइंग तो आती है, ड्राइंग कोई बड़ी बात है यार, लेकिन बात तो बड़ी नहीं है। तो ये बताओ सीएनसी मशीन में कितनी मोटर लगती है और किस मोटर का क्या काम है। कल को पूछ ले जेड एक्सिस की मोटर है, उसमें ब्रेक होगा क्या? अरे वो तो देख के पता चल जाएगा होगा कि नहीं, जाने कौन सी बड़ी बात है। तो इंटरव्यू लेने वाला कहेगा ऐसा है, लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है तो नौकरी के लिए क्यों आया, वैसे काम चल जाएगा क्या, में कौन सी बड़ी बात है बोलो, बगैर नौकरी के भी तो काम चल जाएगा, जहाँ में कौन सी बड़ी बात है, फिर सब भर रहे हैं है ना। तो कुल मिला के हम जो हम टॉपिक जो चीज ले रहे हैं, हमें जैसे हम पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख ली, बोलो अब पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख ली तो ये हमने कॉमन सीखी, किसी मशीन की सीखी नहीं, किसी मशीन की स्टडी करी नहीं, तो कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो पूछेगा तो हम पीएलसी प्रोग्रामिंग आती है, तो हमको कुछ चीजें वो जब पूछेगा उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हमको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, तो हमें पहले मार्केट में देखना होता है कि किस चीज की सीखनी चाहिए जिससे हमें जॉब जल्दी मिले। बोलो जॉब जल्दी किसकी मिलेगी, जिसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, डिमांड हो। बोलो अब हम पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, वो मेडिकल वाली जो वो होती है मशीन है, दवाई वाली, अब दवाई वाली कितनी फैक्ट्री होती है, गिनी चुनी फैक्ट्री, बोलो एक शहर में 2-4, तो उसकी पीएलसी प्रोग्रामिंग मशीन, उस मशीन को लेके सीखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि वो है ही नहीं, अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, अवेलेबिलिटी कम है, तो और इंटरव्यू सब तरह के वो लोग अप्लाई कर देंगे वहां। तो हमें अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है, हमको अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करनी है, तो हमें पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो हमें ऐसी मशीन की सीखनी है, ऐसी मशीनरी की सीखनी है जो कि मार्केट में तादाद से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दो,
अब मान लो आपने पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखी फर्नेस की, तो आप फर्नेस वाली कंपनी में ही तो जाओगे ना, तो वहां पे अच्छी तरह से इंटरव्यू दे पाओगे। अब हम नॉर्मल है, पूछ लिया उसने कि फर्नेस वाली पीएलसी प्रोग्रामिंग आपने सीख ली और स्पेशलाइजेशन इन फर्नेस। अब उसने पूछा कि मेथनॉल कितने डिग्री टेम्परेचर पे भेजी जाएगी, मैंने कहा जो कह देंगे उतने भाई भेज देंगे, टेंशन फ्री। बोलो, मैंने कहा एलपीजी कितने डिग्री पे जाएगी, मैं जब चाह भेज दो, कहोगे हम एनओ का एनसी बनाना हमें तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे आग लगा देगा वो फर्नेस में, है ना। क्यों? क्योंकि हमको एलपीजी जब भेजनी होती है फर्नेस में तो 700 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, मेथनॉल देनी है तो 400 डिग्री टेम्परेचर चाहिए फर्नेस में। इससे नीचे देंगे तो गड़बड़ हो जाता है। एलपीजी अगर 700 डिग्री टेम्परेचर से कम पे देते हैं तो एलपीजी क्रैक नहीं होगी। अब ये हमको कैसे पता है? क्योंकि हम इंडस्ट्री से अवेयर है, हमने उसमें काम किया। हाँ बेटा बोलो। तो अब हम इंटरव्यू देने गए तो हम कुछ भी, पीएलसी आती है, एक ही रट लगाए बैठे पीएलसी में, पूछो ना तुम एलपीजी छोड़ो। तो वो कहेगा पीएलसी का करेंगे क्या, माथे से मारेंगे मैं पीएलसी, तो एलपीजी देखना है। अभी एक बार ऐसे ही हो गया था, एलपीजी छोड़ दी, अब एलपीजी अंदर गई और गेट अचानक से खुल गया, तो इतना फ्लेम आगे गया था। तो ट्रीटमेंट के मैनेजर, मैं तो साइड में था, तो मुझे तो पता था कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो गेट में से ही जाएगी निकल के, है ना। तो मैं तो साइड में था, तो गलती से ऐसे ही पीएलसी लगा रहे थे, लॉजिक बना रहे थे। तो वहां पे क्या है कि जैसे ही गेट खुला, और गेट खुलते ही एकदम आग ना, बहुत लंबी आग गई, तो कई मतलब मैनेजर की सबकी हालत खराब कर दी, चेहरा बदल दिया। तो अब ऐसे पीएलसी प्रोग्रामर होंगे तो इसीलिए पीएलसी प्रोग्रामिंग में सब चीज देखनी होती है। पीएलसी प्रोग्रामिंग में सेफ्टी भी देखनी है, पीएलसी प्रोग्रामिंग में इंटरलॉक देखना है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे ही नहीं है एनओएनसी रोज रट लगाए रहते हो, एनओएनसी चलन दो, एनओएनसी कॉइल टाइमर काउंटर, बोलो एनओएनसी टाइमर काउंटर कॉन्ट्रैक्टर। तो ऐसे नहीं, ये तो आपका बेस है, आगे कोई भी एक स्पेशलाइजेशन तो लो। तो उसमें क्या है कि जब देखा कि फर्नेस के स्पेशलाइजेशन में जाते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट कम है। आप अदर मशीन्स में जाते हो, जैसे प्रेस शॉप है, उनकी भी लिमिट है, प्रेस फोर्जिंग प्लांट है, उनकी भी लिमिट है फोर्जिंग, या कांच वाले होते हैं जैसे, या पेप्सी बोतल होती है, प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है ना। और है भी तो कोई यहाँ है और कोई जाके 600 किलोमीटर पे, है ना। लेकिन सीएनसी मशीन आज जो ऐसी है, ये आपको आजकल ना कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जॉब चेंज करना है तो सेम सिटी में इजीली जॉब चेंज कर सकते हैं। इन मशीनों में ब्रेकडाउन आता है, उस ब्रेकडाउन को ठीक करने की अगर आपको नॉलेज है, उसमें पीएलसी भी इंक्लूड है, अगर नॉलेज आपको है तो आपको जॉब चेंज करना सेम सिटी में आप आराम से चेंज कर सकते हैं, और जॉब को पाना इजीली, आप जॉब पा सकते हैं इजीली। अभी भी क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत है। देखो जिसके पास ये मशीन कितना पता है, ये पता नहीं करोड़ कहते हैं लाखों की तादाद में, करोड़ों में भी चली गई हो तो पता नहीं, इतना मशीनरी इंडिया में, अपने ही देश में। और हर गली में, हर शहर में, सिटी में, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, जैसे ये अपना मानेसर है और हरिद्वार, रुद्रपुर, कहीं भी सीएनसी मशीन हर जगह। अब वो सीएनसी मशीन क्या है? सीएनसी मशीन में कोई भी मशीन हो तुम्हारे लिए, तो तुमको क्या ढूंढना उसमें से? अपना काम। अब तुम्हारा क्या ढूंढोगे उसमें? डिजिटल हाई स्पीड, है ना लो, और तो कुछ होता नहीं। मैंने क्या बताया, पूरी प्रकृति में तीन ही तरह के एलिमेंट, दो चीज चलती है। एक भगवान ने जो बनाया, गॉड ने बनाया कि एनी टू थिंग्स कैन नॉट बी आइडेंटिकल बट कैन बी सिमिलर।
कोई भी दो चीज, जैसे ये दो पीस है, ये एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक नहीं है। एक मीन्स सब कुछ एक है, एवरीथिंग, मतलब सभी पैरामीटर सेम, नॉट पॉसिबल। तुम कहोगे कैसे नहीं, तुम सब बैठे हो देख लो, ये भी तो प्रोडक्ट है, बोलो हम सब क्या है, हम ही तो प्रोडक्ट है। तो हम जब हम सेम नहीं है तो ये कहाँ से सेम हो जाए। अब यो तो हम चाइना वाले जाके देखोगे तो सब एक से नजर आएंगे हमको, लेकिन वो पहचान लेंगे कि ये कौन है ना। जापान में जाओ, अब हमको हमारे सामने खड़े कर दो, सब एक से चूचा चूचा करते नजर आएंगे। अब हमें पता नहीं, वो पहचान लेंगे कौन कौन है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन होता है जब जितना गहराई में जाओगे उतना ही आइडेंटिफिकेशन, सिमिलरिटी आती जाएगी, कहीं ना कहीं जाके अंतर आएगा। तो अभी क्या है, यही चीज होती है कि कोई भी दो प्रोडक्ट, एनी टू प्रोडक्ट जैसे एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, एक नहीं। ऐसे ही प्रकृति में तीन ही तरह के एलिमेंट है, डिजिटल, हाई स्पीड, एनालॉग। डिजिटल हाई स्पीड एनालॉग जिसको ज्ञान है वो इसी को कहीं भी अप्लाई कर सकता है जहां जैसी जरूरत। तो अब बात आती है कूलेंट मोटर। अब कूलेंट मोटर जैसे, हाँ ये आउटपुट की बात कर रहे थे। अब हमें सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है, सीएनसी मशीनरी इतनी है बहुत ज्यादा, तो रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। आप नॉर्मल पीएलसी करते हो तो फ्रेशर्स अमूमन जाते हैं 15-20 हज़ार रुपए के समथिंग कॉस्ट पे, वो भी कई लोग तो, कई कंपनियां तो 10-12 ही नहीं करती, 10-12 लोग फ्रेशर हो। लेकिन आप अगर ये साथ में करते हो तो आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 20+ जाता है स्टार्टिंग। समझ में आया ना। तो इसमें हमें करना क्या है, मशीन तो मशीन है, अब नाम सीएनसी आ गया तो कोई वाका दोष है सीएनसी का कि नाम आने से हम हट जाते हैं। पीएलसी वाला कोई भी बंदा हो सीएनसी का नाम लेते ही हट जाता है, पता नहीं सीएनसी में ऐसे कौन से कांटे लग रहे हैं और तो हट जाएगा। और मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मुझे आनंद आता है, मुझे सबसे बढ़िया लगती है। देखो कितना फर्क है, मैं भी तो मेंटेनेंस का है ना। तो आप लोग रियलिटी को समझ नहीं पाए, और जो समझ जाता है ना उसे पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है ना। तो सीएनसी में हमें कुछ नहीं करना, हमको देखना है कि सीएनसी मशीन में इलेक्ट्रिकल लोड कितने कनेक्ट है। अब इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट कितने हैं तो हमें मशीन का थोड़ा बहुत पता होगा, फंक्शन पता होगा, काम कैसे करती है क्या है। हमने यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए ना, सीएनसी मशीन के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, हाउ टू स्टार्ट सीएनसी, ये सब मेन पार्ट्स डालोगे तो हमें ना सब कुछ पता हुआ है कि कितने पार्ट हैं, चलाने कैसे चलाएंगे, है ना। तो मशीन में सबसे पहले कोई भी मशीन हो, नॉट ओनली सीएनसी, अदर आल्सो, कोई भी मशीनरी हो, सबसे पहले हमको पता लगाना है तो किसका, इलेक्ट्रिकल लोड। कितना इलेक्ट्रिकल लोड, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट है, पहली बात बोलो। क्या हमें स्टडी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल लोड, जो लोड उसमें है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड, उस लोड की स्पेसिफिकेशन माने डिटेल्स, उस लोड, उन लोडों से हमको ये पता चलेगा कि इस मशीन में कितने कितने वोल्टेज चाहिए। अब एक मोटर पर लिखा है 200 वोल्ट एसी, तो आपको 200 वोल्ट एसी देना पड़ेगा 3 फेज। एक पर लिखा है 415 वोल्ट एसी 3 फेज, तो आपको वो देना पड़ेगा। बोल, तो इलेक्ट्रिकल लोड जितने भी कनेक्ट हैं उससे हमको क्या पता चला कि सप्लाई वोल्टेज कितने कितने चाहिए। बोलो, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड की स्टडी के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई वोल्टेज कितना कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सप्लाई वोल्टेज, रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज डिपेंड्स ऑन requirement of electrical load. How much input, how much output? Not input, output. Supply voltage means that suppose this is electrical load line. It needs 220 single phase. एक है 24 वोल्ट,
मान लो ये है, ये 24 वोल्ट है, ये नहीं, इट नीड्स 20 वोल्ट। सो 2 सप्लाई वोल्टेज हमें चाहिए, 2 सप्लाई वोल्टेज बाय 220 AC एंड 24 वोल्ट DC। इसी तरह से और भी, तो पूरा हमको पता चल जाएगा कि 24 हमें कितनी कितनी ऑपरेटिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड है, टोटल वोल्टेज है। अलग अलग, टोटल नहीं, अलग अलग। अलग अलग निकाल अब के 24 total- वोल्ट में, 220 में, अब जितने जितने वोल्टेज में कितने कितने आउटपुट कनेक्ट है। मान लो 3 फेज 415, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 3 फेज 415। अब 3 फेज 415 की 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, तो डेफिनेटली हमें 3 फेज 415 लानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनानी पड़ेगी ना उसकी। 3 फेज 415 तो देनी पड़ेगी। उसमें केबल किस साइज की लगेगी, कॉन्टेक्टर किस साइज का लगेगा, एमसीबी किस साइज की लगेगी, रिले किस साइज की लगेगी, ये सब उसमें आएगा। तो ये 4 इलेक्ट्रिकल मोटर है, तो इसके लिए 3 पे 415 दे दिया। एक हमारे पास मान लो सोलेनॉइड कॉइल है, इसको चाहिए 24 वोल्ट डीसी, तो हमें 24 भी चाहिए, है ना। और 24 हमें बनानी पड़ेगी डीसी एसएमपीएस लगा के। क्या करेंगे, एसएमपीएस लगाएंगे, 24 वोल्ट डीसी बनाएंगे। अब आता है सर्वो मोटर है, तो सर्वो मोटर का जैसे ही नाम आएगा, तो ऐसे तो चलनी नहीं, वो तो सर्वो ड्राइव से चलेगी। तो सर्वो ड्राइव भी देखेंगे, उसकी भी सप्लाई देखेंगे कितना रिक्वायर्ड है। तो ये कहाँ से पता चलेगा हमको, बोलो, ड्राइंग स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल। ड्राइंग तो बाद में बनेगी, ड्राइंग तो हम खुद बना देंगे। ड्राइंग से देख के इलेक्ट्रिकल लोड नहीं पता करना है, पहले आपने स्टडी करनी है इलेक्ट्रिकल लोड, तब ड्राइंग पे जाना है। क्यों सर, नहीं तो फिर फायदा ही क्या हमारा ट्रेनिंग देने का, डायरेक्ट ड्राइंग पे चढ़ गए। तो ड्राइंग तो अपने अंदर दिमाग में बिठाओ कि क्या ड्राइंग होगी, इलेक्ट्रिकल लोड के आधार पे, है ना। सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिठाओ कि कैसे ड्राइंग बनाई जाएगी, फिर जो बनी हुई है तब उसको स्टडी करो। पहले अपना सोचो। तो अपनी ड्राइंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल लोड की स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल लोड, रिक्वायर्ड सप्लाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट, एम्पियर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो स्टडी करने के बाद फिर हमें डिसाइड करना होगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो होती है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ऑफ मशीन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। पावर सर्किट एंड जो मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है वो 2 भागों में डिवाइड होगी, वन इज पावर सर्किट एंड अदर इज कंट्रोल। तो पावर सर्किट में कौन सी आएंगे, जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक हीटर्स ये सब पावर सर्किट में आएंगे। बाकी के सब कंट्रोल में। चाहे इलेक्ट्रिक मोटर छोटी सी क्यों ना हो, तरबूजा खरबूजा होता है ना, खरबूजा छोटा, इतनी भी बड़ी चलेगी, उससे भी छोटी हो तो चलेगी, पावर में ही जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर की खासियत है वो पावर सर्किट में ही जाती है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बीमारी है, इनके बारे में जानने की आपको ऑटोमेशन बेसिक, ऑटोमेशन बेसिक के 5 वीडियो हैं, 1 to 5। ये जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलते हैं, और बहुत बढ़िया है कि स्टूडेंट ने वो बनाया था, नोट्स बनाए, किसने दिखाए थे बोले, हाँ बहुत ही बढ़िया है। मुझे खुद नहीं पता था इतना अच्छा मटेरियल है। मैं मटेरियल देने के बाद जब मैं देखता हूँ तो मुझे खुद लगता है मैंने ही दिया है क्या, क्यों नहीं। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, मोनोपोली, कोई किसी को पूरा ज्ञान नहीं देना चाहता, और हमें कि पूरा उड़ेल देते हैं। लो बोलो, हाँ। तो क्या है कि पावर सर्किट है, कंट्रोल सर्किट। अब कंट्रोल सर्किट की वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या है, पावर सर्किट की वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग चलेगी वो पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट से चलेगी। अब बताओ, आप क्या नाम है, मंजूर जी बताओ कि सीएनसी मशीन में
कौन कितनी मोटर लगी होती है? वाई की जेड की हाँ और स्पेंडल की रीड स्क्रू स्पेंडल और एक्स एक्स वाई सीएससी में एक्स वाई रहेगा, तीनों रहेगा, एक्स वाई जेड रहेगा, सर्वो मोटर। हाँ सीएनसी मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स कितनी होंगी? नंबर 1 एक्स एक्सिस, नंबर 2 वाई एक्सिस। वैसे सीएनसी में वाई नहीं होता, वीएनसी में होता है, पर कोई बात नहीं। VMC नंबर 3 जेड एक्सिस, एक्स वाई हटा दे, जेड कर देते हैं। और कूलेंट होगी ना, एबीसी कूलेंट, स्पेंडल की होगी, स्पिंडल मोटर एंड हाइड्रोलिक मोटर और स्पेंडल स्पिंडल मोटर स्पिंडल मोटर और टरेट मोटर और लुब्रिकेशन। टूल चेन की ना, हाँ टरेट आ गया। ये टोटल 7 मोटर है। अब इन मोटरों से, उस मोटरों में से एक्स एक्सिस की डेफिनेटली सर्वो होगी, जेड एक्सिस की डेफिनेटली सर्वो, ये सर्वो ही होंगी कंफर्म सर्वो मोटर, ये पक्का है। जितने भी एक्सिस हैं उतनी सर्वो होंगी। कूलेंट की एसी मोटर होगी, हाइड्रोलिक की एसी होगी, स्पिंडल की सर्वो ऑब्लिक एसी। अब आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि सर्वो या एसी, ऐसा क्यों? बताओ नरेश जी, मंजूर बोलो। अब यही चीज होती है वहां, यही ज्ञान है और कुछ नहीं है। सर फोर्थ में क्या लिखा है? टरेट मोटर, कूलेंट टरेट मोटर एसी हो सकती है, सर्वो हो सकती है और हाइड्रोलिक, और लुब्रिकेशन मोटर ये एसी। TURRE कौन सी? स्पेलिंग पूछ रहे सर TURRET TURRET टरेट, TURRET टरेट, TURRET। मंजूर समझ में आया? अब ये मोटर है, नोट करो। DC एक मोटर भी नहीं, DC ऑटोमेटिक No. कंट्रोल, DC इलेक्ट्रॉनिक यूज नहीं कंट्रोल, नो डीसी में दिक्कत आती है ना, डीसी लोग यूज नहीं करते। लुब्रिकेशन मोटर, लुब्रिकेशन अभी 38 दो 38 हैं? सर ये टैरिफ क्या होता है? क्लास स्टार्ट क्लास का फुल पोस्ट भाई फुल दो करते हैं ना CNC हाँ करेक्ट का 5 फुल से है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 आप इंडेक्स देते तो इसे बोलो समझ में आया? रेट भी बोल देता रेट भी बोलती है सबसे नीचे लुब्रिकेशन मोटर, lubrication for moving parts लुब्रिकेशन फॉर मूविंग पार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक्स एक्सिस में सर्वो मोटर क्यों लगती है? मंजूर बताओ। पता नहीं एक्स एक्सिस में सर्वो मोटर इसलिए लगाई जाती है कि एक्स एक्सिस हमारी जो काम करती है वो एक डेफिनेट वैल्यू पे, पोजीशन पे काम करती है कि कितना mm ट्रेवल करना है, निश्चित हमारी करती है। जैसे हमको 2 mm ट्रेवल करना है, 3 mm करना है, तो वो निश्चित जो है ना ट्रेवल है, तो हम सर्वो मोटर को यूज करते हैं, वो भी पल्स मोड में। किसमें? तो उसमें पल्स बनाते हैं, इतनी पल्स रिक्वायर्ड है उतनी हम दे देंगे, जिसको पीएलसी में हाई स्पीड प्रोग्रामिंग कहते हैं। पीएलसी का हाई स्पीड प्रोग्रामिंग
यहाँ का न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी सेम है, पर नाम बदल गया है। समझ में आया? दोनों चीज सेम है। तो पल्स मोड में काम करेगी सर्वो मोटर। Whenever positional requirement is there, we use servo motor. सर्वो मोटर, Positional. सर्वो मोटर इन पोजीशन कंट्रोल मोड। Position. सर्वो मोटर इज वर्क्स इन 3 टाइप्स ऑफ मोड: Hmm. पोजीशन कंट्रोल मोड, स्पीड कंट्रोल मोड, टॉर्क मोड। Hmm. So now here servo motor will work in position control. Okay, here on x-axis. रेट मोटर जो है नॉर्मल मोटर ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल मैंने दिया है, एसी सर्वो हाइड्रोलिक कुछ भी ले लो वो ये फुल चेंज करने के लिए यूज होती है डेफिनेटली। और उसमें थोड़ा सा से कुछ नहीं, वो सर उसमें क्लच होता है, ब्रेक होता है, उसमें सिस्टम होता है अंदर। टरेट में मैकेनिकल मैकेनिज्म में होती है, वो अपने आप वहीं पे रहता है मैकेनिकली। अरे वो है, मोटर का रोल नहीं है, मोटर का उसमें ज्यादा रोल नहीं होता, मैकेनिकली अरेंजमेंट होता है सर। मैकेनिकली अरेंजमेंट उसको वहीं रोक देता है तुरंत। मतलब यह है कि आपने सप्लाई हटा दी तो वो अपने खांचे में ही बैठेगी, इधर भी चली गई उधर भी तो भी खांचे में आ जाएगी। मतलब टरेट जो है ना, हर टूल जो चेंज होता है, चेंज होने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर है तो बैठेगा खांचे में। आपने वो नहीं देखा जो बच्चे, हाँ एचएमसी में हाँ, तो बच्चे वो नहीं खेलते गोल, क्या बोलते हैं उसको, गोली अंटा, तो आप डालते ना तो उसका एक होल होता है, जाके वो वहीं बैठेगा। है ना, कई बार देखा ना, वहाँ टेपर होता है थोड़ा सा, देखा है, तो इधर उधर भी होगा तो टेपर के थ्रू पहुंच जाएगा, है ना। टेबल ही होता है बस तो ऐसे ही इसमें वही अरेंजमेंट, वो छोटे बच्चों का खेल है, बड़े बच्चों का खेल है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। बोलो, वो स्मॉल बॉय, ये बिग बॉय। बोलो, एक कार की कंपनी है, उस पर लिखा था, मैं बताया था एक बार, और बीबीटी बिग बॉय टॉयज, कार का शोरूम। बड़े बढ़िया बढ़िया कार थी, महंगी, बहुत महंगी, बड़ी भारी। बीबीटी बिग बॉय टॉयज, तो बड़े बच्चों के टॉय ही है। बोलो, वो छोटे बच्चे कार खेलते ना, छोटी हाथ से छोटी कार होती है, बड़े बच्चों की बड़ी हो जाती है, क्योंकि बड़े बच्चे समझदार हो जाते हैं तो उनको बड़ी दे दी जाती है, लो भाई तुम चला लो 24। अब छोटे बच्चे समझदार कम होते हैं तो छोटी कार चलाते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस में सर्वो मोटर होगी, वो भी पल्स मोड में काम करेगी। जेड एक्सिस में सर्वो मोटर होगी, वो भी पल्स मोड में काम। और कूलेंट की एसी मोटर है, नो प्रॉब्लम, कूलेंट तो ऑन ऑफ है जस्ट। हाइड्रोलिक की मोटर एसी है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। स्पिंडल की मोटर, स्पिंडल होता है आरपीएम, स्पीड मोड। स्पीड मोड में आप सर्वो भी लगा सकते हो और एसी भी। इन स्पिंडल मतलब क्योंकि सर इसमें ये जो पल्स मोड नहीं है, ये स्पीड मोड है, आरपीएम मोड, रोटेशनल। सो आरपीएम मोड में आप कोई भी लगा। तो इस मशीन में हमारी में एसी है, उस मशीन में सर्वो है, स्पिंडल एसी है, ये एसी है, वो सर्वो है उसमें, स्पिंडल में। ये जानने जरूरी होती है चीजें। जब ये सब चीज जानता है तो आदमी फिर धड़ल्ले से इंटरव्यू देता है, आ जाओ मैदान, बोला एक क्या 10-10 मैनेजर आ जाओ, इंटरव्यू लेने वाला आया तो उसको कह दो और बुला ला 2-4, ढंग से ले लेना। बोलो, क्योंकि जब हमको पूरा कॉन्फिडेंस है तो हम धड़ाक से बोल रहे हैं। और कॉन्फिडेंस क्या है? स्टडी है, लगन है, सिंसियरिटी है। ये नहीं सीख लिया, कई बार ना बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूँ मोटा मोटी, हाँ आ गया, उसको डीपली नहीं लेके जाते, उसको डीपली जाए तब पता चले। इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है। टरेट मोटर, टरेट में आप कोई भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं। टरेट तो हाइड्रोलिक के भी टरेट आते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर से भी इंडेक्स करा लो तो। और ये लुब्रिकेशन है, यहाँ भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो ये जितनी भी मोटर है, सर्वो मोटर के लिए तो लगेगी सर्वो ड्राइव, बोलो, और एसी मोटर जितनी भी है इनके लिए, जितनी भी मोटर, सॉरी स्पिंडल, स्पिंडल में लगेगी बीएफडी, इसमें लग जाएगी बीएफडी या सर्वो ड्राइव। सर्वो मोटर है तो सर्वो ड्राइव, नहीं तो बीएफडी, चूंकि आरपीएम कंट्रोल करने। और इनका सर्किट बनेगा अलग,
इनका और इनका पावर सर्किट बनेगा। ये 4 मोटर अलग सर्किट पावर सर्किट में ये बनेगा। तो इस तरीके से अब आपको कहानी यहीं से शुरू करनी है, यहीं से आगे बढ़ जाना है। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के 15 वीडियो, कितने? विशाल सर के पास है, पूरा सेट है, आप उसको ले लो, वहां से शुरू कर दो, 1-2 पढ़ना, जो क्लास चलेगी क्लास से पहले पढ़ के। और दूसरा एक किताब है हमारे पास, पीएलसी के नाम से बुक है, शॉप्स में आपके पास आती है, उस किताब में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग अवेलेबल है। अरे सॉफ्ट में आप पीएलसी का कोर्स ज्वाइन किया है ना, अब आएगी। सीएनसी वालों को नहीं मिलती, वो पीएलसी वालों को मिलती है सॉफ्ट में। तो वो आपको मैनुअल मिलेगा, उसमें पढ़ना शुरू कर दो। आज जो है ना, जितना मैंने बताया, अगर आप उसमें जाओगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। वो आपके पास सॉफ्ट में अवेलेबल है, विशाल सर ने दिया है, ग्रुप में डाला हुआ, तो ग्रुप में अवेलेबल। टेलीग्राम पे रहता है, हाँ, तो ग्रुप में रहता है वो, तो आप ग्रुप में से डाउनलोड कर लो। इसको भी हार्ड कॉपी बना होना सर। हार्ड कॉपी इधर है ना, वो प्रिंट कराओ और वो बड़ा वो होता है। हार्ड कॉपी इसलिए बनाई नहीं। हार्ड कॉपी का है, मेरे पास सेट तो पूरा रखा है, पर हार्ड कॉपी जो है ना, टाइम नहीं मिल पाता, और कई बार मन में होता है ये चेंज करूं, ये चेंज करूं, ऐसा भी है ना, फाइनल भी नहीं होता है। और अभी ये कर देंगे, कभी ये कर दें, दिमाग में ना बेटर करने के चक्कर में रहता है। क्योंकि सीएनसी का तो सिर्फ फिक्स था, रेडियस टेपर ये वो फटाफट छप गई। पीएलसी का तो सिलेबस